आतंकवादी न्याय के कटघरे से फरार थे। यदि आतंकवादी पुंछ, गगनगिर और गुलमर्ग के हमले में भी शामिल थे। अभी बताया गया कि तीनों आतंकवादी मारे गए, 3 अब बाकी के जितने भी है उसका हिसाब आप ही दे सकते हैं। हमारे को जो मीडिया से मिलता है या लोगों से मिलता है वही हमारे पास इंफॉर्मेशन होता है। तो अगर 3 मारे गए तो बाकी के किधर गए, कहाँ हैं, कहाँ फंसे हैं, कहाँ छुपे हैं, उसको ढूंढ निकालो ना। ढूंढ निकाल के ऐसा बताओ कि हम ढूंढ निकाले, ये 3 को तो हमने खत्म कर दिया और बाकी के 6-7 लोग जो भी हैं उनको भी ढूंढ निकाल के हम उसका पीछा करेंगे। तो ये मास्टरमाइंड के बारे में कल कहा था, आज इसके बारे में भी। सर, मैं और एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि डिप्टी चेयरमैन जी, अब मैं ऑपरेशन सिंदूर पर आता हूं। कांग्रेस पार्टी हमारे सशस्त्र बलों, आर्म्ड फोर्सेस पर गर्व करती है और उनके शौर्य और बहादुरी को सलाम करती है। यहां मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पूरा देश एकजुट खड़ा रहा। हमारी कांग्रेस पार्टी ने, नेताओं ने, देश भर पूरे अपोजिशन ने सब मिलकर, इंडिया गठबंधन से लेकर जितने भी इंडिपेंडेंट, सभी ने सेना के समर्थन में, सेना के सम्मान में जय हिंद का यात्रा हमने निकाला, क्योंकि आर्मी को सपोर्ट करने के लिए, उसको हिम्मत देने के लिए। मैं और एक बात कहूंगा, हमने 7 मई की CWC की बैठक में प्रस्ताव पारित किया था। ये राजनीति करने का समय नहीं है। हमने कहा कि राजनीति करने का समय नहीं है, बल्कि देश की एकजुटता, दृढ़ता और राष्ट्रीय संकल्प दिखाने का समय है। भारत एकजुट है और किसी भी परिस्थिति में उसकी एकता को कमजोर नहीं किया जा सकता। ये हमने आपको सपोर्ट किया, हमने कहा, आपका साथ दिए। देश के हित में हमने हर कदम पर सरकार को सपोर्ट किया। हम लोग देश की एकता और एकजुटता के लिए सरकार के साथ खड़े थे। लेकिन आज भी, मोदी जी विपक्ष पार्टियों के खिलाफ चुनावी भाषण करते फिरते हैं, जब हम लोग एकजुट होकर उनको सपोर्ट करते हैं। सिर्फ 4 दिनों में पाकिस्तान की फायरिंग से जम्मू के पुंछ और राजौरी में 27 भारतीय नागरिक, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल थे, मारे गए और 70 घायल हो गए उस वक्त। और इन लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सकता था, लेकिन सरकार ने देर की और उन्हें बचाने के लिए ठोस प्रयास नहीं किया गया। तो 10 मई को युद्ध विराम की घोषणा की गई। उसके बाद क्या हुआ मैं बताना चाहता हूं। उसके बाद में बीजेपी के एक राज्यसभा सांसद ने कहा, पहलगाम हमले में जो शहीद हुई उनकी पत्नियों में वीरांगना जैसा भाव नहीं था। उनकी पत्नियों में वीरांगना जैसा भाव नहीं था, इसीलिए वो हाथ जोड़ रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। ये है आपकी महिला के प्रति आपकी सोच और संवेदनशीलता। और एक महिला अगर रो रही, गिड़गिड़ा